नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघन उग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री आत्मख्याति टीका सहित समयसारजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद देवेन टीकाकाराचार्य अमृतचंद्र देवेन च विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणमो स्वीकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो समय सार सब भू। समय सार परमागम शास्त्र में अमृतचंद्राचार्य देव की टीका आत्मख्याति में पूरा समय सार होने के बाद परिशिष्ट लिखा, नव तत्व विवेचना कर ली। उसके बाद जीव के अकर्ता स्वभाव की प्रसिद्धि करने के बाद भी अमृतचंद्राचार्य को ये लगा कि अभी कुछ और कहना बाकी है। वैसे तो अपन जगत जन भी और कहना सुनने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। सारा संसार हमारा इसीलिए चल रहा है कि हम और कुछ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वे आचार्य देव कह रहे हैं कि और कुछ सुनने की आदत अब बंद करो, इसलिए हम और कुछ सुनाते हैं। अजब गजब की प्रस्तुति है।
ये जो परिशिष्ट का प्रकरण है, इसमें वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप प्रसिद्ध किया है। सर्वज्ञ देव का अस्खलित शासन और इस अस्खलित शासन में वस्तु को पूर्णतः प्रसिद्ध किया गया है। वस्तु तो अनादिकाल से सिद्ध है, आचार्यों ने तो प्रसिद्ध किया है। सिद्ध वस्तु को प्रसिद्ध किया जाता है, मौजूद वस्तु की मौजूदगी देखी जाती है कि हकार की जाती है। यही है आचार्य देव का प्रयास। जीव जिस रूप में है, जो है, जैसा है, जब से है, उसकी जगह अनादिकाल से जिनके साथ है, जिन रूप नहीं होता, जिनका मुझ रूप होना संभव नहीं है, उनको जान जान करके ये जीव परेशान हुआ है। परेशानी सारी जान जान के ही ली है अपन ने। इस मामले में तो जिनको जानना नहीं आता वे कभी दुखी भी नहीं होते हैं। जिनको जानना नहीं आता उनको किसी तरह का कोई दुख नहीं है। अब अपन सोचने लायक है कि हमको जो जानने की सामर्थ्य स्वभावतः वस्तुतः प्रकट है, वो क्या दुखी होने के लिए है? जिनके पास सुख गुण नहीं है वे भी दुखी नहीं है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके पास सुख गुण नहीं है, दुख भी नहीं है उनको। हमारे पास ही एकमात्र ये व्यवस्था है कि हमारे पास सुख नाम की गुण है। अब सुख गुण वाला सुख के लिए तरसता रहे और दुखी होता रहे, ये एक बार को तो लगना चाहिए जैसे अपन ने अपनी बेइज्जती करने का ही ठेका ले रखा है। दुखी कौन होता है? कौन दुखी होता है? जो स्वयं अपनी बेइज्जती करता है। बेइज्जती कहो, बदनामी कहो, अपमान कहो, तिरस्कार कहो, आत्महत्या कहो, अब ये सब आचार्यों ने ये शब्द दिए हैं। भ्रमण, भ्रम में और भ्रमण में वही रहता है जो अपने को भूला रहता है। जिसने अपने को पहचानना सीख लिया, और पहचानने की ताकत भी अपने पास ही है। वे जड़ पुद्गलों के पास, धर्म अधर्म आकाश काल के पास जानने पहचानने की भी ताकत नहीं है। नहीं होने, ताकत नहीं होने पर भी वे किसी दूसरे में अपनत्व की घटना, दुर्घटना नहीं करते। और हम जानने पहचानने की ताकत वाले होते हुए, और अकेले ताकत ही थोड़ी, निरंतर जान पहचान रहे। एक क्षण भी हमारा जानने पहचानने के बिना नहीं बीतता है। रात्रि काल में जब लाइट गई और बारिश की आवाज़ आई तो नींद में भी तो अपन ने जान लिया कि नहीं जान लिया? घनघोर नींद में थे, दिन भर से थके हारे सोए हैं, खाए पिए सब सोए हैं, तो अब उसके बाद थकान में सो गए। सोते सोते में भी जानने का काम तो हमारा निरंतर चालू रहता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई जानने का कोई हमें नया काम करना है। जानने पहचानने की क्रिया हमारी निरंतर चल रही है और ये सामर्थ्य हम में ही है। तो हम इस जानने पहचानने की सामर्थ्य से जिनको जानना पहचानना नहीं आता उन्हीं को जाने, इसके लिए जानने पहचानने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? जानने पहचानने की ताकत हमारे पास काय के लिए है? जिनको जानना पहचानना नहीं आता उनको जानने के लिए है। ऐसे ही है क्या? उनने हमसे कहा कि तुम हमें जानो। ये कुर्सियां रखी हैं, ये फर्श रखे हैं, और जो पुस्तकें इत्यादि रखी हैं, ग्रंथ रखे हैं, पंखे रखे हैं, लगे हैं, ये हमसे कहते हैं कि तुम हमें जानो। नहीं जानोगे तो हमारा क्या यूज है, हम बेकार हो जाएंगे। वे तो नहीं कहते कि तुम हमें जानो। और हम जब देखो जब श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक वाक्य लिखा है, आंख खोलते ही जहर पीते हैं हम। पग मूकता पाप छे, सुना होगा? पग मूकता पाप छे, जोता जहर छे।
पांव धरते ही पाप, आंख खोलते ही जहर। आंख खोलना माने देखना, देखने की ताकत काय के लिए मिली है? जहर पीने के लिए। ये विचार करने के लिए अपने आप को स्वयं तैयार करना होगा। दुनिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, जब केवल ज्ञानी हो जाएंगे तब बता देंगे उन सबको। दिव्य ध्वनि से अपने आप ये सब संदेश जगत को पहुंच जाएगा। अभी तो ये सीखने के लिए है कि मेरे पास जो देखने जानने की सामर्थ्य है, स्वयं को देखता जानता हुआ देखने जानने के लिए है। खुद को देखता जानता हुआ जानने के लिए जानने की सामर्थ्य है। अब कितने शब्द आ गए जानने के। जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, समझ में आने लायक तो है ना। खुद को जानता देखता हुआ जानने देखने के लिए अपने पास जानने देखने की सामर्थ्य है। और ये आज के लिए नहीं, अनादि से यही व्यवस्था है। क्योंकि जिनने खुद को जानने देखने वाला जान देख लिया है, वे ही सुखी हैं, वे ही परमात्मा बने हैं। और जिनने खुद को जानने पहचानने वाला नहीं जाना देखा, वे ही सब दुखी हैं। अब सब दुखी हैं, अपन तो ये भावना भाएं कि वे भी सब अपने जानने पहचानने वाले स्वभाव को जानने पहचानने लग जाएं। इसी प्रयास में आचार्य देव ने इस स्याद्वाद शुद्धि अधिकार, स्याद्वाद अधिकार के रूप में ये परिशिष्ट लिखा है। इसमें वस्तु का विविध लक्षण वाला, विविध पक्ष वाला स्वरूप, जिसको अपन अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप कहते हैं। विविध लक्षण माने एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के लक्षण हैं। जैसे देखिए ये अपने सामने लगा ना, ये क्या बोलते, कैमरे का स्टैंड। अब ये छोटा है कि बड़ा है? अभी दोनों लक्षण इसमें हैं कि नहीं है? ये माइक वाले स्टैंड से वो वाला स्टैंड बड़ा है, और वो जो शादियों में ऊपर पंच कल्याणकों में जो बड़ा बड़ा ऊपर बहुत बड़ा वाला लगता है ना, उसके सामने छोटा है। अब ये छोटा और बड़ा दोनों लक्षण एक स्टैंड में हैं कि नहीं है? हैं। अब हमें किस लक्षण को प्रसिद्ध करना कि जिसकी प्रसिद्धि से हम आनंदित हो लेवें। यदि हम इसको छोटा देखते हैं तो वहाँ भी यही लगता है कि किसी से छोटा है तो दीनता आके खड़ी होती है। और जब हम किसी से बड़ा देखते हैं तो किसी से बड़ा देखा तो हेकड़ी चढ़ती है। ये दीनता आना, अकड़ आना होने को तो दोनों की दोनों ये मान कसाई की परिणतियां हैं। जीव के चित्त में छोटे बड़े का भेद ही खत्म हो जाए, वो तो अपने आप में अपनी चीज लिए हुए, अपना वैभव लिए हुए पूरा का पूरा है। अब क्योंकि जगत में हमको वस्तु नहीं दिखती है, जगत में हमको दिखते हैं संयोग। छद्मस्त अवस्था की एक तकलीफ है। सर्वज्ञ भगवान को तो वस्तु भी दिखती है, उसकी अवस्थाएं भी दिखती हैं, और उसके संयोग भी सब दिखते हैं। हमारे साथ ये क्या है कि हमारी जो दृष्टि है अभी, क्योंकि वो इंद्रिय और मन के सहयोग लेकर के करते ना, अपन जानते तो अपन हैं, इंद्रियां नहीं जानती, जानते अपन हैं, पर इंद्रियों का और मन की अधीनता लेके जानते हैं। तो ये इंद्रियां और मन पर वस्तुएं हैं, तो पराश्रय से जानते हैं। तो इन इंद्रियों के ढक्कन जो है ना, इनके सब के ढक्कन आउटिंग बाहर की तरफ खुलते हैं। घरों में दरवाजे होते हैं ना, आजकल तो दो दो तरह के दरवाजे लगने लगे ना, एक लकड़ी वाला दरवाज़ा, एक जाली वाला दरवाज़ा लगते ना। तो एक दरवाज़ा खुलता है अंदर की तरफ और एक दरवाज़ा खुलता है बाहर की तरफ। इंद्रियों के पांचों इंद्रियों के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। इनसे केवल बाहर के पदार्थ ही दिखाई देते हैं। स्पर्शन इंद्रिय वाली शरीर संरचना में यदि गर्माहट है तो इसी स्पर्शन इंद्रिय वाले शरीर से उसकी गर्माहट नहीं छू सकते। ये है स्पर्शन की सामर्थ्य वाला है शरीर, और इसमें गर्मी और ठंडक होती है, गर्मी ठंड सर्दी होती है। अब इसी शरीर से हम ये अपनी गर्मी सर्दी, इसी शरीर की गर्मी सर्दी छूना चाहें तो नहीं पता चलता है।
कोई दूसरा पदार्थ, दूसरा हाथ इसको छुए तो पता चलता है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म ठंडा है। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये केवल बाह्य पदार्थों के प्रति ही प्रवृत्त होते हैं। और अकेली एक नहीं, रसना है, इसको तो अपन चटोरी के रूप में ही गिन ले में तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सारा परिणाम, सारा 24 घंटे का समय मैक्सिमम जो हमारा उपयोग खपता है वो इस चटोरी के चक्कर में खपता है, या खाने के नाम पे या बोलने के नाम पे, दोनों के काम इस रसना को आते हैं, तो सारा उपयोग इसमें खपता है। अब देखो, ये रसना को रस लेने की सामर्थ्य है, तो कौन से पदार्थ का रस ले पाएगी? जो रसना पे चिकनापन या गीलापन है उसका रस आता है। बाहर का कोई पदार्थ रसना पे आवे तो रस का पता चलता है। गंध में ये जो है नाक अंदर भरा रहता है कचरा, और वही कचरा बाहर आ जाए तो दुर्गंध आने लग जाती है, और अंदर भरा पड़ा है तो पता ही नहीं चलता है कि वो दुर्गंध युक्त है। आँखों की भी स्थिति देख लो, ये तो पांचों इंद्रियों के दरवाजे केवल बाह्य प्रवृत्ति के हैं। अब अनादि से ज्ञान मेरा जान रहा है, मैं जान रहा हूँ, और इन इंद्रियों का सहयोग लेके जान रहा हूँ, तो हमारी प्रवृत्ति बाह्य पदार्थों को ही देखने जानने में लगती है। और बाह्य पदार्थ में भी हमको पदार्थ कहाँ दिखते हैं? हमको केवल उसकी स्थूल स्कंद बड़ी अवस्था दिखाई देती है, और बड़ी अवस्थाएं भी स्थूल पुद्गलों की। कोई धर्म आकाश काल भी जीव को दिखाई नहीं देते, और देखने वाला जीवराज भी अनादिकाल से इन सब को देखने के चक्कर में दिखाई नहीं देता। देखता हुआ तो है, और निरंतर देखता हुआ देखने में आ रहा है, और इसी की दृष्टि स्वच्छता में ही जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं। मगर वे दिखते हुए पदार्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखने लगे तो देखने वाला पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं लगता। इतनी सी गड़बड़ी है अनादिकाल से अब तक की। समस्या क्या हो गई कि हमने विकार को, जो एक समय की उम्र का है और केवल जरा सा है, उसको बहुत बड़ा गिन लिया है। अरे विकार आया है, आके जाता है, एक समय की उम्र वाला है, और उस विकार को जानने वाला ज्ञान वो तो अनादि अनंत सत्ता वाला पदार्थ है। जीवराज अनादि अनंत सत्ता वाला पदार्थ। इतनी बड़ी भूल हो रही है, क्या गजब अपनी मूर्खता है। अपनी मूर्खता ख्याल में आ जाए तो ये जीव वहाँ से उचट लेवे। एक घटना स्कूल की है। स्कूल में एक बार एक कोई टीचर आए, टीचर तो रोज ही आते हैं, इंस्पेक्टर आए, और उन इंस्पेक्टर ने आकर के एक बच्चों से कहा कि कॉपी में से एक खाली पेज दो। कॉपी में से एक खाली पेज, माने जिस पर कुछ नहीं लिखा हो, ऐसा दो। तो कई तरह की पेज होते हैं ना, एक लाइन बनी रहती है वो वाला पेज होता है, एक बिल्कुल कोरा पेज होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा, बना लाइन भी नहीं बनी है। तो ऐसी कॉपी थी उस बच्चे के पास, तो उसने वो पेज निकाल के दे दिया। गुरुजी ने उन्हीं में से बच्चों में से कहा कि मुझे एक पेन दो, तो उन्होंने पेन दे दिया। वो पेन ले करके गुरुजी ने एक दशमलव वाला चिन्ह लगा दिया। दशमलव वाला चिन्ह समझते ना, क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डॉट पॉइंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दशमलव वाला चिन्ह लगा दिया चुपचाप, और फिर वही कागज सब बच्चों के पास पहुंचा दिया, एक एक करके सबके पास। बोलो इसमें क्या क्या है, इस पेज में क्या क्या है। सारे बच्चे अपनी सूक्ष्म पैनी निगाह से, देखो काय काम में निगाह लगाई, सूक्ष्म पैनी निगाह से एकाग्र होकर उसमें कुछ देखने के लिए तैयार हुए। कुछ बच्चों ने, जो ज़्यादा ब्रिलियंट कहलाते हैं, बड़े मूर्ख, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ, जो ज़्यादा होशियार कहलाते हैं, उनने वो डॉट पॉइंट देख लिया। देखने के बाद अभी पूछा था कि देख लो पहले, बताना बाद में। सब बच्चों के पास पहुंचा के कॉपी का कागज सब बच्चों के पास पहुंचाया। उसमें 2 4 6 बच्चों ने वो डॉट पॉइंट देख लिया, और जिनने देख लिया वे ऐसे हाथ खड़े खड़े कर करके बताने लग गए, गुरुजी मैं बताऊं, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी बोले ठहरो। सब ने देखने के बाद गुरुजी पूछते हैं अब बताओ इसमें क्या क्या है। तो जो अपने को होशियार समझते हैं वे बोले, उनमें से एक बोला, बोले गुरुजी इसमें ये सूक्ष्म डॉट पॉइंट है। क्या है? सूक्ष्म डॉट पॉइंट लगा हुआ है। गुरुजी बोले वाह यार,
इतना बड़ा कागज तुम्हें दिखाई नहीं दिया, वो डॉट पॉइंट दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कुछ क्या है कहानी? अपनी भी तो यही मूर्खता है। वे जो एक एक समय के राग द्वेष मोह विकार कल्पनाएं और जितनी कसाएं फसाएं जो जो कुछ हैं, और बाह्य वस्तुएं जो स्थूल वस्तुएं जो अपने में आई नहीं हैं, आ सकती नहीं हैं, जिनमें आने की ताकत नहीं है, वे हमें सब दिखाई दे रही हैं, जबकि वे सब मिला करके कितनी सी हैं। ये मोह ममता का परिणाम कितना सा है? एक समय की उम्र वाला जानने वाला अनादि अनंत तत्व वो कितना बड़ा है? और मोह को कौन जानता है? मोह जानता है। जो मोह स्वयं कुछ नहीं जानता, उस मोह को जानने में हमने अपना ज्ञान खपा दिया। चलो ठीक है, जानने लायक आपको लग रहा है, जरा विचार तो करो उस मोह ने अनादिकाल से अब तक में क्या क्या कर लिया। मोह में क्या क्या कांड ऐसे हो गए कि जिसमें कुछ अपनी वस्तु में कुछ गड़बड़ हुई हो? बताओ जरा, सोचें जरा अपन। हुआ तो अनादिकाल से है ना, क्या कर लिया उस मोह ने अनादिकाल से रहते रहते हुए भी मेरे में? हैं? मैं एक जीव था ना अनादिकाल से, आज भी एक ही हूं कि पौना हो गया? पौना समझते हैं आप लोग? चावल होता ना, चावल पूरा चावल हो तो उसको बोलते हैं साबुत, और उसमें से कोना टूट जाए हैं तो उसको पौना बोलते हैं, है ना? ऐसे ही तो अनादिकाल से इस मोह ने मेरे साथ रहते रहते, मेरे द्वारा जाना जाते जाते पे भी इस मोह ने मुझ में क्या कर लिया, और मुझ में ही नहीं इस विश्व में क्या कर लिया। बाबूजी तो कहा करते थे, युगल जी, कि मोह जैसा नपुंसक इस विश्व में कोई दूसरा नहीं है। जिसको जानने में, जिसको अपन इतना बड़ा गिन बैठे, भैया मोह महा दुखदाई, मोह महा। अरे तू ज्ञान स्वभाव सुखदाई है, इधर देख। उस जरा सी चीज को देखने के लिए हम कितनी सूक्ष्म निगाह करके बैठे हैं। सारा ज्ञान का पूरा व्यापार उसकी एक समय की मूर्खता वाली जरा सी चीज को जानने में कितना समय खपा बैठे। क्या वो अनादि अनंत रहने वाला, निरंतर जानने देखने वाला जीवराज वो जानने देखने लायक नजर नहीं आता? ये अनेक लक्षण एक वस्तु में, अनेक विशेषताएं एक वस्तु में, क्योंकि कोई भी वस्तुपने एक है और विशेषताओं पने अनेक है। एक ही वस्तुपने में एक और विशेषताओं के रूप में अनेक। अब ऐसा एक और अनेक दोनों धर्म वस्तु में हैं। अब अनेक के रूप में देखते जाओ तो फिर एकाग्र कैसे होगे? बोलो। मोक्ष मार्ग की शुरुआत एकाग्रता से है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत एकाग्रता से है। जिसने एकाग्र होना सीख लिया, देखो भैया फर्क है जरा, एकांत में नहीं जाना, नहीं तो वो गृहीत मिथ्यात्व में चले जाएंगे। एकांत, फूलचंद जी पंडित जी साहब हुए एक बनारस वाले, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े विद्वान हुए, अपने को भी बहुत उनका समर्थन मिला। क्या कह रहा था मैं, उनका ही सुनाया हुआ था। हैं? हाँ, एकाग्र बोले, देखो एकाग्र में एक को मुख्य किया जाता है और एकांत में एक की हत्या की जाती है, अंत कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब कहेंगे हम तो अनेकांतवादी हैं, तो अनेकांत में अंत नहीं है। उस अंत का मतलब एंड नहीं है, अंत का मतलब अनेक विशेषताएं, अनेक धर्म हैं। और एकांत में तो एक का नाश करके वो एकांत खड़ा होता है। और एकाग्र होने में हमें अनेकों की चिंता नहीं है। हैं वे अनेकताएं तो हैं, हम कोई अनेकताएं हटाएंगे थोड़ी, मगर हमें उन अनेकताओं में एक मुख्य करने लायक नजर आता है। ये मुख्य गुण की व्यवस्था जिसने सीख ली वो श्यादवाद का विद्वान हो गया और वो आनंदित जीवन जीने के लिए पात्र हो जाता है। तो अपन सोच ले कि अपन भी तो आनंद के पात्र हैं कि नहीं है, कि आकुलताओं के ही पात्र हैं।
हो गई अनादि काल से आकुलताओं से जूझने वाली दुर्घटना, मगर हैं तो हम आनंद के पात्र ना। आज भी तो हर समय भी तो आनंद की अभिलाषा लिए बैठे हैं ना। तो जब आनंद के पात्र हैं तो अनेकों की मौजूदगी में एक को देखने की आंख खोलना पड़ेगी। असत की मौजूदगी में सत्य को देखने का काम करना पड़ेगा। आप कहोगे असत भी है कि हाँ है ना। असल में क्या है कि असत के रूप में हमें आकाश का फूल, बांझ का बेटा ये दिखाई देते हैं। अरे असत के रूप में माने जिनमें मेरा सत्य नहीं पाया जाता वे भी तो असत ही हैं कि नहीं है। बोलो इस विश्व में अजीब नाम का द्रव्य कौन सा है? जिसको हम अजीब कह रहे हैं उससे पूछो कि भाई साहब तुम अजीब हो कि नहीं। समझना ना जरा, समझने के लिए अपन बुलवा लेते हैं उनसे। हमने पुद्गल को अजीब नाम दिया, हम पुद्गल के पास पहुंचे, भाई साहब हम तुम्हें अजीब गिनते हैं, तुम अपने आप को क्या गिनते हो? तो वो क्या जवाब देगा भाई साहब? नहीं, मान लो भगवान समझने के लिए विचार करें कि पुद्गल क्या जवाब देगा। बोले ओए बड़ा आया अजीब गिनने वाला, मैं तो पुद्गल हूं। वो अपना अस्तित्व बताता है, ख्याल में आ रहा है ना। वो तो ये कहेगा मैं पुद्गल हूं, तुमने नाम दिया होगा अजीब, तुम्हारे देने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने आप में पुद्गल हूं। फिर वो कहेगा मुझे तुम क्या गिनते हो? बोले तुम अपुद्गल हो। क्या कहेगा वो? हमारे बारे में पुद्गल क्या बोलेगा? बोलो कि तुम अपुद्गल हो। ये जो अपुद्गल शब्द बोला गया, अब मुझ में अपुद्गलपना है कि कथन में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही पुद्गल में अजीबपना है कि कथन में आया है। वो तो अपने उसमें जीव का क्या है? न जीव की मौजूदगी है और न जीव की गैर मौजूदगी है, उसमें तो पुद्गल की मौजूदगी है। वस्तु को उसके स्वभाव में देखने की आंख एक बार खुल जाए। अरे एक जिनवाणी तो कहती है तुम पुद्गल को भी यदि उसके स्वभाव में देखने की आंख खोल लो तो दुखी नहीं हो पाओगे। समस्याएं तो यही हैं कि हमने वस्तु को उसके स्वभाव में देखा ही नहीं। जब देखो ना, जब जो नाम प्रचलन चल गया, और नाम प्रचलन की तो स्थिति ऐसी है कि जो अपने को भूले बैठे हैं वो जहां जाते हैं वहां नया नया नाम धराते हैं। ये है ना, एक भजन है अपना पुराना, दौलत राम जी का है मेरे ख्याल, हम तो कबहू ना निज घर आए और पर घर फिरत बहुत दिन बीते। नाम जहां जाते हैं वहां नया नाम धरा लेते हैं। अब बताओ जो नए नए नाम हर जगह धराता फिरे वो सज्जन पुरुष है? तो साहब दादाजी के यहाँ पहुंच गए तो पोता हो गया, पिताजी के पास पहुंच गए तो बेटा हो गया, भाई के पास पहुंच गए तो भाई हो गया, ससुराल में पहुंच गए तो दामाद हो गया, फूफा जी के यहाँ पहुंच गए तो भतीजा हो गया, मौसा जी के यहाँ पहुंच गए तो भांजा हो गया। हर जगह जाके नया नया नाम धराता है। शर्म नहीं आती है अपने को? जहां जाता है वहां नया नाम धरा लेता है। ख्याल में आ रहा है ना? समझने लायक है भैया। नाम धराना अच्छी बात नहीं है। यद्यपि ये सब विशेषताएं लोक में दूसरों की अपेक्षा से मुझ में दिखाई जाती हैं। बोलो बेटा मैं मेरे लिए हूं कि पिताजी के लिए? मैं बेटा हूं ना, तो मेरे लिए कि पिताजी के लिए? तो जो पिताजी के लिए है वो सब कुछ है और मैं मेरे लिए हूं उसकी कोई गिनती नहीं है। सोचने लायक है कि नहीं है? बोलो अब ये कब विचार कर पाएंगे अपन? समय तो धीरे 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 जा ही रहा है और उपयोग की प्रवृत्ति तो इतनी पराश्रितता में है कि ये सुनी सुनाई अभी हाल 5-10 मिनट बाद सब भूल भाल जाने वाले हैं। ये विचार करने के लिए, एकाग्र होने के लिए हमें अपना उपयोग इतना कितना कंसंट्रेट, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ शब्द है अंग्रेजी का, एकाग्र करने के लिए। देखो भैया, एक के सामने जाने पर भी एकाग्र होना भारी पड़ता है, और यदि सामने अनेक ही हो तो फिर पूछना क्या है। और इस विश्व में से अनेकता कब खत्म होगी? विश्व में से अनेकता कब खत्म होगी? कभी नहीं होना है, क्योंकि अकेला मैं ही थोड़ी रहने वाला हूं विश्व में। विश्व में तो सभी को रहने का अधिकार है। अनेकताएं तो रहेंगी। अब बे अनेकताओं की मौजूदगी में एकाग्रता के लिए एक को देखना सीखना पड़ेगा। हमने भगवान भी विराजमान किए तो 5-5, 7-7, 9-9, 11-11, 13-13, 2-4-6 कहीं नहीं दिखते। मेरे को तो गजब अजब है, प्रश्न ही मेरा दिमाग घूम जाता है।
कि कहीं भी वेदी में 2, 4 या 6 भगवान की प्रतिमाएं नहीं होती। जहाँ भी होंगी 1, 3, 5, 7, क्या बोलते हैं, ओड अंक। क्यों भैया? तीर्थंकरों से पूछो, तुम 24 क्यों हुए, 25 क्यों नहीं हुए, 23 हो जाते? अंक तो अच्छा होता ना, ओड अंक। फिर मंदिर, उन्हीं तीर्थंकरों के मंदिर में हमें ओड प्रतिमाएं रखने की भावना होती। खैर, मैं कहीं की व्यवस्था बदलने के लिए नहीं हूँ, समझ रहे ना, बस समझने लायक है कि एक भगवान को देखने के लिए यदि खड़े होते हैं तो एक भगवान की मुख मुद्रा देखने में कभी हमें बाल दिखाई देते हैं, कभी माथा दिखाई देता, कभी नाक दिखाई देती, कभी मुंह दिखाई देता, कभी गला दिखाई देता, कभी हृदय, तो कभी हृदय पे बना हुआ वो चिन्ह, कभी हाथ, कभी पैर, और कभी और बाकी सब दिखे कि न दिखे, उनके नीचे बना हुआ हाथी घोड़ा जरूर दिखाई दे जाता है। और फिर उसी हाथी घोड़े को देख देख करके हम उनके नाम अलग अलग कर देते हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? यही आदत डाल रखी कि नहीं डाल रखी? आदिनाथ की पहचान काय से करते हैं? अनादिनाथ से, कि वो बैल से? वो बैल आदिनाथ हैं। जो आदिनाथ हैं ही नहीं, उनसे उनकी पहचान चल रही है अनादिकाल से। देखो क्या गजब लीला है जगत की। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उन्हीं आदिनाथ में सीमंदर के भी दर्शन हो सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। वो तो चिन्ह भी एक ही है भाग्य से। वही चिन्ह ऋषभदेव का है और वही चिन्ह सीमंदर परमात्मा का है। अब बोलो, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को हम सीमंदर देख सकते कि नहीं देख सकते? शीतलनाथ भगवान को देखने के लिए कल्प वृक्ष ही लगाना पड़ेगा कि उन्हीं आदिनाथ में शीतलनाथ देख सकते हैं? केवल हमारी नजर का खेल है। ख्याल में आ रहा है? ज्ञानी जन आदिनाथ में अनादिनाथ देख लेते हैं, महावीर स्वामी में भी अनादिनाथ देख लेते हैं, वासुपूज्य भगवान में भी अनादिनाथ देख लेते हैं। कब देख पाएंगे? जब अपने में अनादिनाथपना देखा हो, तब उनमें अनादिनाथपना देख पाएंगे। वो जो गुरुदेव का मांगलिक अपन रोज सुनते हैं ना, मैं ही परमात्मा हूं, सुना है? ख्याल दिया उसमें क्या क्या बोला है गुरुदेव ने? ये मैं ही परमात्मा हूं। तो परमात्मा के पास जाने के बाद शिष्य बोलता है, पहले आपका तो निर्णय कर लूं प्रभु, पहले आप परमात्मा हो, मुझे ये तो निर्णय हो जाए। तो वे परमात्मा कहते हैं, मेरा सच्चा परमात्मा पने का निर्णय भी तू तभी कर सकता है जब तू अपने में अपने परमात्मा पने का निर्णय कर पाएगा। खुद में परमात्मा देखा हो तो दूसरे में भी परमात्मा दिख सकता है। खुद में यदि कंगाल और कर्मबंध वाला और मिथ्यात्व और सम्यक्त्व वाला देखा हो तो दूसरे में कैसे परमात्मा दिख जाएगा? गजब अजब का मार्ग है भैया, है तो मार्ग गजब अजब का, मगर सरल इतना है कि इससे सरल इस विश्व में कोई दूसरा काम नहीं है। इसमें कुछ करना ही नहीं है। वो नहीं कहते क्या है वो, ना हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। क्या लगता है वो लोग क्या करना है अपने को? जीव होना है कि हैं बने बनाए? जानना है कि जान ही रहे ना? ये जान रहे हैं, यही लक्षण तो जीव का है। और क्या लक्षण चाहिए जीव का? ये अनेकताओं में एकता, असत में सत, अतत में तत्, अनित्यों के बीच में नित्य का गजब है। अभी अनित्य अनंत हैं, असत अनंत हैं, अनेक अनंत हैं, अतत अनंत हैं, और मैं तत् भी एक, सत भी एक, नित्य भी एक, और क्या रह गया? एक भी एक। एक तो एक है ही है ना? ये क्या गजब विविधता है। इस विविधता में एकता देखना। बोलो, समुद्र की अथाह गंभीरता को देखें तो कौन से पक्ष में जाएं भाई साहब? कृष्ण पक्ष में जाएं तो समुद्र की गंभीरता दिख जाएगी, शुक्ल पक्ष में जाएं तो समुद्र की गंभीरता दिख जाएगी, हैं? वो हाई टाइड में जाएं तो समुद्र की गंभीरता दिख जाएगी, और लो टाइड में जाएं तो, कि लो टाइड में जाएंगे तो समुद्र खाली होता दिखाई देता है, और हाई टाइड में जाते हैं तो समुद्र ओवरफ्लो होता दिखाई देता है। गंभीर कहां दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? बोलो। इन्हीं लहरों की चंचलता में, देखना तो बहुत सूक्ष्मता का काम है, बारीकी का मामला है। इन्हीं लहरों की अनंत चंचलता में एक अचल
अपनी मर्यादा में रहने वाला समुद्र देखना है। मैं भी ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ये अनंत विशेषताओं के बीच एक। कलश पढ़ता हूं, विस्तार करेंगे, अभी तो टाइम अपने पास है, अभी तो अभी सुबह सुबह की स्वाध्याय सभा तो चलेगी, लगातार चलेगी। देखो कलश पढ़ते हैं, अमृतचंद्राचार्य का कलश है। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपेय भावश्च मनाग भूयोपि चिंत्यते। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सरल है शब्द। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपेय भावश्च मनाग भूयोपि चिंत्यते। यहाँ स्याद्वाद की शुद्धि के लिए, स्याद्वाद की शुद्धि के लिए, क्योंकि अपन स्याद्वादी कहलाते हैं ना, तो स्याद्वादी जीव कोई झगड़े पैदा नहीं होते। अब गजब लीला है, जिससे जिस स्याद्वाद के बल पर झगड़े मिटाए जाते हैं, हम उसी स्याद्वाद के नाम पे झगड़े खड़े करके बैठे हैं। देखो क्या अनादिकालीन हमारी आदत, माने जहाँ शांत रहना सीखा जा सकता है वहीं हमें बोरियत महसूस होती है, वहीं हमें चंचलता के प्रवेश होते दिखाई देते हैं। समय दिख रहा है मुझे। यहाँ स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था, वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है। प्रकरण तो बड़ा है, मैं उपाय उपेय की चर्चा तो मेरे ख्याल से इन 5-7 दिनों में नहीं कर पाऊंगा। अभी पहले वस्तु तत्व की व्यवस्था के बारे में जरूर अपन ऊहापोह करेंगे। स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपाय उपेय, ये उपाय माने समझते हैं मार्ग, और उपेय माने मार्ग द्वारा जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं। वो उपेय भी 2 तरह का है, जिसके आश्रय से वो फल प्राप्त होता है वो भी एक उपेय है, गजब है, और जो फल प्राप्त होता है उसको भी उपेय कहते हैं। अब ये शब्द नए नए आ गए। जिसके आश्रय से मोक्ष रूपी फल फलता है, जिसके आश्रय से मोक्ष रूपी फल फलता है, वो कौन है कि वो अनादि सिद्ध तत्व है, स्वयं सिद्ध तत्व है। ख्याल में आ रहा है? स्वयं सिद्ध शब्द तो सुना है ना अपन ने, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, और छठी गाथा में लिखा है स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध, अनादि सिद्ध, वो कौन है? वो जीवराज, मैं स्वयं। और इस जीवराज के आश्रय से जो प्रकट होने वाली सिद्ध अवस्था है वो उपेय रूप में प्रकट होने योग्य अवस्था है। और उपाय के रूप में ये दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता है। आ गया ना? तो दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया मार्ग, और मोक्ष हो गया मार्ग फल। तो जो मार्ग है उसका नाम तो है उपाय, और मार्ग फल जो है वो प्रकट होने योग्य उपेय, और जिसके आश्रय से वो मोक्ष और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वो भगवान आत्मा परम उपेय तत्व है। आ गया? उपाय और उपेयत्व एक ही ज्ञान में कैसे घटित होता है यह बतलाने के लिए उपाय उपेय का जरा फिर से भी विचार करते, जरा फिर से भी विचार करते। इतना हम कर आए 10 अधिकारों में, अब दोबारा अभी थोड़ा सा संक्षेप में, जाते जाते थोड़ा संक्षेप में भी अपना संदेश देते जाएंगे। अभी अभी टाइम हो गया है, इससे आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे, अवसर मिलेगा तो कल। उसके लिए जिन वाणी जिन